सभी को नमस्कार, जय श्री श्याम। आज की इस वीडियो का टॉपिक है रात के समय में मरे हुए इंसान का दिखना। ठीक है ना, रात को सपने में मरे हुए लोगों का दिखना, चाहे वो आपके हों, आपके परिवार के हों, आपके गांव के हों, आपके शहर के हों। अगर मरने के बाद में आपको दिखाई देते तो अनेक प्रकार के अशुभ संकेत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये कहते हैं ना कि मरने के बाद में भाई कोई किसी का नहीं होता। ये 1,00,000 गुना बात सत्य है कि मरने के बाद में कोई किसी का नहीं होता। बहुत ज्यादा संख्या में जो लोग इस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं कि न तो यहाँ पे पॉजिटिविटी है और न यहाँ पे नेगेटिविटी है। अगर आप नेगेटिविटी को मानते हो तो पॉजिटिविटी भी यहाँ धरती पे विराजमान है, उपस्थित है। ठीक है ना, अगर भगवान को नहीं मानते तो नेगेटिविटी को भी मत मानना, भूत प्रेत को भी मत मानना। समझदारी के हिसाब से आप समझ सकते हो कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास में इस प्रकार की विद्या है। वो एक पॉजिटिविटी लगा लो, नेगेटिविटी लगा लो, अपने पास में एक उस शक्ति को रखता है जिसके माध्यम से लोगों के मन के विचारों को व्यक्त करने में, उसको जानने में उससे मदद मिलती है। ठीक है ना, अगर हम उस चीज को मानते हैं, क्या रियलिटी में भूत होते हैं, तो हम उस पॉजिटिविटी को भी मानेंगे कि हाँ, रियलिटी में भगवान भी उपस्थित है इस धरती पर। हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को, हम देवी देवताओं को अपनी कुछ आंखों से देख सके, परंतु इस भूमि पे, इस धरती पे, इस धरा पे पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। ठीक है ना, अगर आपको स्वप्न में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो 90% आपके लिए ये गलत साबित हो सकता है। अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है और उसको बार बार नग्न अवस्था में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, बार बार नग्न अवस्था में कोई ऐसा इंसान दिखता है, न तो उसका फेस न तो उसका चेहरा समझ में आता है कि कौन है, और बार बार नग्न अवस्था में दिखाई देता है, ऐसा किसी के साथ ना हो। परंतु मैं एक सच्चाई बता देता हूँ, उनके गर्भ में पल रहा बच्चा खराब हो सकता है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन आपके घर परिवार में बनी है तो बार बार अगर उनको मरा हुआ इंसान दिखाई देता है स्वप्न के माध्यम से, तो आपके बच्चे को भी हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके शरीर पर हैवी हो चुकी है, आपके परिवार पे हैवी हो चुकी है, जिसके कारण आपको दिखाई देना प्रारंभ हो गया है। सबसे पहला उदाहरण बता रहा हूं, आपके घर परिवार में बिना वजह क्लेश बढ़ना। दूसरा उदाहरण, आपके व्यापार में बंद लगना, भगवान के प्रति आस्था न रहना। इस प्रकार से अनेक प्रकार के उदाहरण मिलेंगे आपको, जिसके कारण आप अपने घर की नेगेटिविटी को महसूस कर पाओगे। ठीक है ना, फिर करोगे बाद में, पंडित जी पूजा करवानी है बाबा श्याम जी की। भाई सबसे पहले तो आपने उनके बंधन खोल दिए, अपने घर में नेगेटिविटी को प्रवेश करा दिया, उसके बाद में बाबा श्याम जी की पूजा कराना चाहते हो। मानते हैं कि बाबा श्याम जी की पूजा करने से, हनुमान जी के रक्षा कवच का जाप करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। इस सिचुएशन को मत लाओ, पहले से ही अपने घर में पूजा पाठ रखो, जिसके कारण आपके घर की नेगेटिविटी दूर रहेगी, पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना, कपूर लौंग का उपयोग करो पूजा के समय, कैसे घुस जाएगी आपके घर में नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी हमेशा अपने स्थान को चुनती है और नेगेटिविटी हमेशा उस स्थान को चुनती है जहाँ पे उसको ये लगता है कि यहाँ पे मलिनता है। क्यों अपने आप को मलिनता में रखते हो भाई? क्यों अपने आप को ऐसे मलिन वस्त्रों में? हर रोज स्नान किया करो, सुबह उठ के स्नान करो ब्रह्म मुहूर्त में, और भगवान जी का, चाहे आप किसी भी देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हो, किसी भी देवी देवताओं की आराधना करते हो, जरूर नहीं कि बाबा श्याम जी की करते हो, हनुमान जी की, माँ सरस्वती की, माँ दुर्गा की, ठीक है ना, भगवान शिव की, आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हो। इसका ये मैटर नहीं रहता कि अगर हम बाबा श्याम जी की पूजा करते हैं, हम मंदिर के पुजारी है बाबा के, तो हम आपको ये कहेंगे कि आप बाबा श्याम जी की पूजा करो। जो आपके कुल देवता है उनकी पूजा करो, जो आपकी कुल देवी है उनकी पूजा करो। उसके बाद में अपने पितरों की पूजा करो। पितरों की पूजा करने के बाद में तब आती है बारी पंडितों के पास जाना। वो आपको अच्छे अच्छे उपाय बताएंगे, जिसके कारण आपकी पूजा पाठ का जो फल है वो आपको ही प्राप्त होगा। आपको उस मार्ग पे चलाएंगे, आपको बताएंगे कि माला से जप कैसे करते हैं, ठीक है ना, काउंटर का उपयोग, भगवान जी को भोग कैसे लगाते हैं। देखो, शास्त्रों के माध्यम से तो आपको बताएंगे ही। अब यहाँ पे कुछ कमेंट करेंगे कि आप बताओगे हमें भोग कैसे लगाना है, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भाई हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हैवी हो चुकी है, जिसके कारण आपके मन में ये विचार आया है। पुजारी जी बताएंगे भोग कैसे लगाते हैं। ठीक है ना, इस वीडियो की नेगेटिविटी ढूंढने वाले के मन में ही पहले नेगेटिविटी बसी है। पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर। ठीक है ना, इस वीडियो में आप कमेंट करोगे मेरे को, आप बता रहे हो हमको बाबा को भोग कैसे लगाते हैं। बाबा तो भाव के भूखे हैं। बाबा ने तो खिचड़ी भी खा ली थी भाई कर्मा बाई की। भाव के भूखे होते हैं। हाँ, भाव के भूखे होते हैं, मानता हूं मैं। कुछ विधि विधान भी अपने आप में मायने रखता है ना। तो शास्त्रों का प्रमाण किस लिए दिया जाता है? शास्त्रों का प्रमाण इसलिए दिया जाता है कि शास्त्रों के आधार पे हम भगवान जी की आरती करते हैं, शास्त्रों के प्रमाण पे हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। परंतु भगवान तो कण कण में भी व्याप्त है शास्त्रों के आधार पे, तो क्यों मंदिर बनाए जाते हैं? एक हमारी भक्ति का आधार बने और वहां पे आप और हम मिलके वहां पे पूजा पाठ इत्यादि करें। वहां पूजा पाठ और मंत्रों के उच्चारण से ही उस देवस्थान में, उस मंदिर में एक ऐसी पॉजिटिविटी जनरेट हो जहां पे जाकर हमको सुकून प्राप्त हो सके। इसलिए हम देवस्थान पे, मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं।
नहीं तो भगवान जी कण कण में व्याप्त है, आप में व्याप्त है, हम में व्याप्त है। हम रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं तो वहां पे भी भगवान जी की उपस्थिति है, एक एक मन के में भगवान की उपस्थिति है। भक्त प्रहलाद ने भी दिखा दिया था भगवान की भक्ति कैसे होती है। इतनी छोटी सी उम्र में भगवान की भक्ति करी, अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अगर भगवान की भक्ति चाहते हो ना तो अपने आप में एक विश्वास करके भगवान की भक्ति करो और जीवन में एक गुरु का निर्धारण करो। जरूरी नहीं कि किसी अच्छे पद पे बैठा हो वही गुरु हो, सन्मार्ग दिखाए, एक अच्छा रास्ता दिखाए, एक अंधकार से बाहर निकाले, वो एक गुरु होता है। और हमारे जीवन में सबसे पहला गुरु हमारे माता पिता है, जो हमको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। हमारे बचपन में वो अपना भविष्य ढूंढते हैं, वो सबसे पहले हमारे जीवन के गुरु होते हैं। अपने जीवन में किसी गुरु को अपनाओ जो आपको अच्छा रास्ता दिखाए। ये सृष्टि देवी देवताओं के द्वारा चल रही है और देवताओं के अधीन हमारी पूरी सृष्टि है और यहाँ पे सब कुछ संभव है। अगर भगवान है तो नेगेटिविटी है, भगवान नहीं है तो नेगेटिविटी भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है रात को सपने में मरे हुए लोग दिखाई देना। ये वीडियो बहुत लंबी है, हम और आप एक साधारण तरीके से बात करने। इस वीडियो में ऐसे समझो कि आप और हम आमने सामने बैठे हैं, एक रियलिटी में हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस वीडियो का, ठीक है ना। एक नेचुरल तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। जो आपके टॉपिक होंगे, जो आपके क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट डे आपके उन क्वेश्चनों का रिप्लाई करा जाएगा, ठीक है ना। पूरी वीडियो, पूरा जो प्लेलिस्ट है आपके लिए बनाया गया है, ठीक है ना। स्वप्न शास्त्र, पूरा विशेष स्वप्न शास्त्र है। एक एक टॉपिक के साथ में हम कुछ सब कुछ समझ पाएंगे, एक आपस में अपने विचार साझा करेंगे तो और भी आप गहनता से समझ पाओगे कि रात के समय में जब हमको स्वप्न दिखाई देते हैं तो उसमें मरे हुए लोग क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वीडियो में हम आपको यहीं तक बताएंगे। कल को हम एक मुख्य बिंदु से स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को, ठीक है ना। आज तो थोड़ी सी डिटेल आपको बताई है कि स्वप्न में हम नेगेटिविटी को कैसे फील कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को क्या फील कर सकते हैं, संसार में किस प्रकार से नेगेटिविटी है और किस प्रकार से पॉजिटिविटी है, ठीक है ना। कल को पूरी टॉपिक वाइज हम पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से हम स्वप्न शास्त्र को लेकर चलेंगे और एक एक टॉपिक। ये तो रात में सपने एक टॉपिक हो गया, मरे हुए इंसान का केवल एक टॉपिक हो गया, मरे हुए इंसान का, ठीक है ना। मरे हुए इंसान का ये तो एक टॉपिक हो गया, ठीक है ना। ऐसे अनेक प्रकार के टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। रात में सोते हुए स्वप्न में आपको सांप दिखाई देते हैं, ठीक है ना। बार बार गिरते हैं स्वप्न में तो वो क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो पूरी लिस्ट है, आपको लिस्ट भी दिखा दूं, ठीक है ना। ये पूरी लिस्ट है जो आपको कल एक एक टॉपिक के माध्यम से देखने को मिलेगी, ठीक है ना। पहला सांप दिखाई देना, आपको धन लाभ होगा, इसके ऊपर हम पूरी गहनता से विश्लेषण करेंगे और एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। जैसे जैसे नदी का देखना सौभाग्य में वृद्धि, ठीक है ना, उसी प्रकार से आपके लिए पूरी लिस्ट है, ठीक है ना। इस लिस्ट को देखते हुए आपके लिए वीडियो बनाएंगे और एक एक वीडियो को, एक एक टॉपिक को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। देखो, एक आपका टॉपिक रहता है मुर्दा देखना। अगर आपको स्वप्न के माध्यम से मुर्दा दिखाई देता तो क्या आप उस चीज को देख सकते हो, ठीक है ना। ऐसी अनेक प्रकार की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, एक एक टॉपिक को हम लेकर चलेंगे। कल से ही एक वीडियो हर रोज सुबह 7 बजे आपको यूट्यूब चैनल सुल्ताना धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। सुबह उठते ही उस वीडियो को देखना उस स्वप्न के ऊपर निर्धारित है, ठीक है ना। नमस्कार, जय श्री श्याम।